नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कनेक्शन की, एक ऐसे छुपे हुए लिंक की जो दो कानूनों को जोड़ता है, फीमा और जीएसटी को। और यकीन मानिए, इसे नजरअंदाज करना मतलब अपने मुनाफे पर सीधा सीधा नुकसान। क्या विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं? अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं? अगर हाँ, तो फिर ये जो जानकारी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात नहीं है। ये सीधे सीधे जुड़ा है पैसे बचाने से और उन भारी भरकम पेनल्टीज से बचने से जो किसी को भी मुश्किल में डाल सकती हैं। तो चलिए फटाफट इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये फीमा है क्या, फिर बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ लागू होता है, और फिर सबसे ज़रूरी सवाल कि भाई इसका जीएसटी से क्या कनेक्शन है। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि नियम तोड़ने पर क्या होता है और कौन सी बातें हमेशा याद रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन पेमेंट्स और फीमा के रिश्ते की। देखिए, कोई भी फ्रीलांसर हो, सर्विस एक्सपोर्टर हो या किसी भी तरह से विदेश से पैसा मंगाता या भेजता हो, इस कानून को समझना सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये फीमा है क्या भला? इतना जिक्र क्यों हो रहा है इसका? चलिए एकदम आसान भाषा में इसको समझते हैं। फेमा, इसका पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अब नाम से ही साफ है ना? आसान शब्दों में कहें तो ये वो कानून है जो इंडिया में फॉरेन करेंसी से जुड़े हर एक ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है। मतलब ये कि विदेश से पैसा इंडिया में आ रहा हो, इंडिया से पैसा विदेश जा रहा हो, या फिर फॉरेन करेंसी में कोई भी डील हो रही हो, ये सब कुछ फेमा के दायरे में ही आता है। अच्छा, ये कानून आया था साल 2000 में। इससे पहले एक बहुत ही सख्त कानून हुआ करता था, फेरा। उसको इसने रिप्लेस किया। और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि फेमा को लागू और कंट्रोल करने का पूरा जिम्मा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल जिंदगी में, हमारे रोज के काम में ये फीमा कहाँ कहाँ सामने आता है? चलिए देखते हैं। सिंपल है, फीमा हर उस ट्रांजैक्शन पर लागू होता है जो क्रॉस बॉर्डर हो। जैसे कोई आईटी, कंसल्टिंग या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है, या फिर विदेश से कोई सॉफ्टवेयर खरीद रहा है, या किसी फॉरेन कंसल्टेंट को पेमेंट कर रहा है। अरे इतना ही नहीं, विदेश में पैसा भेजना, मंगाना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ इसके अंडर आता है। तो एक सीधी सी बात दिमाग में बिठा लीजिए, जहां भी फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है वहां फीमा है। सिंपल एज दैट। और अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, फीमा का जीएसटी पर क्या असर पड़ता है। ये दो कानून जो इतने अलग लगते हैं, इनके बीच का जो गहरा कनेक्शन है ना, चलिए अब उसे समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर फीमा का जीएसटी से क्या लेना देना है? कहां से जुड़ गई ये दोनों? यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, जीएसटी कानून कहता है कि किसी भी सर्विस को एक्सपोर्ट का दर्जा देने के लिए 5 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, और इनमें से जो चौथी शर्त है ना, वो सीधे सीधे फीमा से जुड़ी हुई है। शर्त यह है कि जो पेमेंट है वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में मिलनी चाहिए। मतलब ऐसी फॉरेन करेंसी में जिसे आसानी से रुपए में बदला जा सके, जैसे डॉलर्स, पाउंड्स वगैरह। और इसका नतीजा बिल्कुल सीधा और साफ है। अगर फेमा वाली ये शर्त पूरी हो गई तो सर्विस एक्सपोर्ट कहलाएगी और उस पर लगेगा 0% जीएसटी। बढ़िया है, लेकिन अगर ये शर्त पूरी नहीं हुई तो उसे एक्सपोर्ट माना ही नहीं जाएगा। और इसका मतलब उस पर जीएसटी भी देना होगा, साथ में ब्याज और पेनल्टी अलग से लग सकती है। और जो भी जीएसटी के फायदे मिल रहे थे वो सब भी कैंसिल हो सकते हैं। चलिए इसको एक छोटे से रियल लाइफ केस से समझते हैं। मान लीजिए इंडिया की एक आईटी फर्म है जो अमेरिका में एक क्लाइंट को अपनी सर्विसेज देती है। अब हुआ क्या? इनवॉइस तो डॉलर्स में बना दिया गया, लेकिन जो पेमेंट थी वो फॉरेन करेंसी में नहीं आई, या फिर आने में बहुत देर हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि फेमा का नियम टूट गया और इसका सीधा असर पड़ा जीएसटी पर। अब जीएसटी डिपार्टमेंट की नज़रों में ये सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है ही नहीं, और जो जीएसटी की छूट मिल रही थी अथॉरिटीज उसे कैंसिल कर सकती हैं। तो ये तो हुई जीएसटी बेनिफिट की बात, जो कि हाथ से जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फीमा के नियम तोड़ने के नतीजे इससे भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। फीमा को वायलेट करने की जो पेनल्टी है वो वाकई में बहुत भारी पड़ सकती है। इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पेनल्टी कितनी? सुनकर शायद होश उड़ जाएं। जो भी ट्रांजैक्शन का अमाउंट था उसका 3 गुना तक। जी हां, 3x। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है।
और बात यही नहीं रुकती। अगर ट्रांजैक्शन का अमाउंट तय करना मुश्किल है तो भी 2 लाख रुपए तक की पेनाल्टी लग सकती है। और अगर ये गलती जारी रहती है तो रोजाना के हिसाब से पेनाल्टी भी लगती है। तो चलिए इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं। वो कौन सी की टेकअवेज हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? फटाफट एक नज़र डालते हैं। तो ये 4 बातें हैं जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली, फेमा सारे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करता है। दूसरी, ये एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और हर फॉरेन पेमेंट पर लागू होता है। तीसरी, जीएसटी एक्सपोर्ट के फायदे लेने हैं तो फेमा का पालन करना नॉन नेगोशिएबल है, मतलब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और चौथी और आखिरी बात, फेमा, जीएसटी और आरबीआई ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आखिर में एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या विदेश से आने वाली हर पेमेंट, हर इनकम इन सारे नियमों का पूरी तरह से पालन कर रही है? क्योंकि याद रखिए, एक छोटी सी चूक भी बहुत बहुत महंगी पड़ सकती है।